ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमने मॉड पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे मीन। और मीन का कौन सा मेथड पढ़ेंगे आज अपन पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं इसको। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड में अपन किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल की टेबल बनाई जाएगी इस तरीके से 5 to 15। यहां फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। उसके बाद 15 to 25 लिखे जाएगा, 11 आ जाएगा। उसके बाद 25 से 35 21 दिया हुआ है। उसके बाद 35 से 45 यह आपको 23 दिया हुआ है। 45 से 55 14 दिया हुआ है। उसके बाद 55 से 65 और ये आपका 5 दिया हुआ है। क्लियर है? तो हमने इस प्रकार से यहां पर लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको x निकालना होता है। अब ये x क्या होता है वो समझिए। x क्या होता है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज 5 और 15 का एवरेज। एवरेज का मतलब 5 और 15 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 का डिवाइड करेंगे। तो 5 और 15 20 में 2 का डिवाइड करा तो कितना आया 10। यहां पर अपन बोला देसी भाषा में कि हम इनके बीच का कोई डिजिट लिख देंगे। तो 5 और 15 के बीच का डिजिट क्या है 10, 15 और 25 के बीच का डिजिट क्या है 20, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60। हमने क्या किया देखिए 35 और 45 के बीच का डिजिट 40, तो बिल्कुल बीच का डिजिट यहाँ पर लिख देना है। और अगर आप बीच का डिजिट नहीं लिखना चाहते हैं, प्रोसेस के साथ चलना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। मतलब हमें यहाँ पर लेना क्या होता है, बेसिकली एवरेज लेना होता है। क्या लेना होता है, एवरेज लेना होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले आपने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जो लिखी है वो तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर आपने क्या किया, x लिखा है। x क्या है, इनके बीच का, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है x, इनके बिल्कुल बीच का नंबर है। अब अपन को क्या करना है, इस x में से, ध्यान से सुनिए, इस x में से आपको कोई एक बीच का अंक, कोई भी बीच की डिजिट एज्यूम कर लेनी है एज अ मीन। तो उसको मैं लिखूंगा a मतलब एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन में कुछ भी कर लेता हूं, लाइक मैं 30 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, आप 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, बस आप 10 और 60 नहीं ले सकते। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैंने कितना ले लिया है 30 ले लिया है। यहां पर मैं 30 ले लेता हूं। क्लियर है? तो a की वैल्यू मैंने कितने ले लिए 30 ले लिए। तो 30 मैंने जो लिया वो क्या लिया है, एज्यूम मीन। तो मैंने इसको किससे डिनोट किया है, a से डिनोट किया है। उसके बाद आपको यहां निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है, डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है d इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, जो भी आपने एज्यूम मीन लिया है उसको x में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, x में से माइनस करना है। तो 10 में से 30 को माइनस करेंगे तो -20 आएगा। 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा। 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 50 माइनस 30 20 आएगा। 60 माइनस 30 30 आएगा। तो क्या हुआ है, हमने यहां पर डेविएशन निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस डेविएशन के बाद हम निकालेंगे u। क्या निकालेंगे, u निकालेंगे। अब ये u क्या होता है, देखिए ये u क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो u है ये होता है d अपॉन h। क्या होता है, d अपॉन h। अब रही बात h की, h क्या है, h है इंटरवल का गैप। इंटरवल का गैप कितना गैप है बताइए, 5 और 15 के बीच में कितना का गैप है 10 का। 15 से 25 के बीच में कितना गैप है 10 का। 25 से 35 के बीच में कितना गैप है 10 का। यानी कि h यहां पर कितना दिया हुआ है बच्चों, h दिया हुआ है 10।
तो आपको क्या करना है, ये जो u कैसे निकालना है आपको, ये जो डेविएशन आपने निकाला है इसमें आप h का डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप 10 का डिवाइड कर देंगे। तो 20 में 10 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस d में मैंने किसका डिवाइड कर दिया है, 10 का डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, f और u का मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कम से कम 4 से 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 10th क्लास के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं इतना करना, ठीक है। f इंटू यू, f इंटू यू करना है, ये आपका f है और ये आपका u है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 6 2 जा 12, 11 1 जा 21 0 0, 23 1 23, 14 2 जा 28, 5 3 जा 15। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि मीन का जो फॉर्मूला है x बार वो होता है a प्लस सिग्मा f इंटू यू बाय सिग्मा f इंटू h। दोबारा सुन लीजिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा, a तो कितना हमारा 30 है, सिग्मा एफ यू मतलब एफ यू को ऐड करना है, एफ यू ये रहा, इसको ऐड करिए। चलिए कितना आ रहा देखिए, 8 सबसे पहले 15 और 28 और 23 को क्या करिए आप ऐड करिए। क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, कितना आ रहा है 23 प्लस 15 8 और 2 1 3, इनको ऐड कर लिया, प्लस इसमें 28 ऐड करिए 16 और 66, कितना आ रहा है, यहां तक ऐड करने पे कितना आ रहा है 60, 8 और 5 13 13 14 15 16 6 3 2 4 5, बिल्कुल 66 आ रहा है। 66 में से कितना माइनस करना है आपको, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, यानी कि 23 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 23 माइनस करना है। तो 3 और 6 में से 2 गया तो 4, तो कितना आ रहा है बच्चों 43 आ रहा है। अब ऐसे भी कर सकते थे, ये 2 और 1 3 और ये 1 और 1 2, तो ये माइनस का 23 हो रहा है और ये प्लस का 23 काट देते तो ये यहाँ पर सीधा 43 बच जाता। तो इसको ऐड करने में कितना आ रहा है बच्चों, 43 आ रहा है। कितना आ रहा है 43, इसको ऐड करने पर आ रहा है। और सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का सम करिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम करिए, कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी का सम, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 20 38, 38 और 3 41, 41 और 20 61, 61 और 4 65, 65 और 10 75 और 75 और 5 80, तो कितना आ रहा है ये 80 आ जाएगा। इसको 80 आप इसको आराम से ऐड कर लेना, बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए, इसको ऐड करिए सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू कितनी है बेटा 30 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है बच्चों 43 बाय सिग्मा एफ कितना आया 80 इनटू h कितना आया, h मतलब गैप कितना है 10, 0 से 0 कट कर दी, कितना बचा 30 प्लस 43 बाई 8। ज्यादा बेटर है कि एलसीएम लेने के बजाय आप इसमें सीधा इसका डिवाइड करिए। 43 में जब आप 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 3 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए और ये लगभग 3 बार जाएगा 5.3। तो 30 प्लस 5.3, 30 प्लस 5.3 यहां पर जब आप ऐड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेशन 35.3 आपका मीडियन निकल कर आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम मीडियन जो है वो स्टेप डेविएशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं 34.3 इसका जो आंसर आया है, ठीक है, वो आपका ये 30 प्लस 5.3 जो आया था 30 प्लस 5.3 इज इक्वल टू 35.3 आपका ये आंसर आया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम
नॉर्मल मेथड और डेविएशन मेथड का उपयोग करके मीन निकाल सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में एनसीईआरटी के अंदर बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। मीन रिवाइज करिए, मॉड रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम में या तो तीनों आ सकते हैं या इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से 4 या 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। थैंक यू।